Hello friends, this is Akanksha Singh. Welcomes you on YouTube channel Way to JRF. हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं मॉडल पेपर नंबर 12। ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें ये आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, नेट जेआरएफ आप होम साइंस से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको ये हेल्प करेंगे। तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगती है उस कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके जाएं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? द वॉल विच इज यूज्ड टू डिवाइड वन रूम इनटू टू इज कॉल्ड। जैसे कोई बड़ा रूम है उसको डिवाइड करके दो रूम बनाना है तो बीच में जो डिवाइड करने के लिए जो वॉल बनाई गई है या दीवार बनाई गई है इस दीवार को क्या कहते हैं? पैरापेट वॉल, बाउंड्री वॉल, पार्टीशन वॉल या लोड बेयरिंग वॉल। तो किसी चीज को डिवाइड करना मतलब उसको अलग अलग पार्ट में बांटना, अलग अलग पार्ट में बांटना। और ये दीवार है जो अलग अलग पार्ट में बांट रही है तो उसको हम कहेंगे पार्टीशन वॉल। हमारा आंसर जो है सी, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a layout drawn to the scale representing all the rooms of the house is। कोई एक लेआउट, जैसे ये फ्लोर है इस पे एक लेआउट बनाया गया है जिसमें रूम, घर के सारे रूम्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब सारे रूम्स दिख रहे हैं। पूरे घर का लेआउट क्या है, रूम कहाँ पे है, किचन कहाँ पे है, बाथरूम कहाँ पे है, सीढ़ियाँ कहाँ से हैं, ये सारी चीजें रिप्रेजेंट की गई हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस क्या है? सेक्शन, फ्लोर प्लान, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन या मास्टर प्लान। एक जो लेआउट बनाया जाता है जिसमें सारे रूम्स या हाउस का जितना भी पार्ट है हर एक पार्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है उसको हम कहते हैं फ्लोर प्लान। हमारा जो ऑप्शन बी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्यू ड्रॉन इन एन अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस फ्रॉम फॉर्म इन द वन एक्सटीरियर वॉल टू द रेजिडेंस। जो हम बाहर से, जो हमारी एक्सटीरियर वॉल है वहां से देख, बाहर से हम जब घर को देखते हैं वो कैसा लगता है। अगर कोई घर है उसकी जो बाहर दीवार है वो कैसी दिख रही है, या उसके अकॉर्डिंग हम जब देखते हैं पूरा घर कैसा दिख रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस क्या है? स्पेस, एलिवेशन, प्लेन या प्रोजेक्शन। तो इसको हम कहते हैं एलिवेशन। जो हमारा ऑप्शन बी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विंडो इन द किचन शुड प्रेफरेबली बी प्रोवाइडेड अबव द। जो किचन में जो विंडो लगाई जाती है वो कहाँ पे लगी होनी चाहिए? ऑप्शंस क्या है? कुकिंग सेंटर, सिंक एरिया, प्रिपरेशन सेंटर या सर्विंग सेंटर। तो किचन में जो भी विंडो लगाई जाती है वो कुकिंग सेंटर के पास लगाई जाती है। जो कुकिंग एरिया है जहाँ पे गैस रखी जाती है वहां पे लगाई जाती है, थोड़ी हाइट पे। इससे क्या होता है? इससे जो वेंटिलेशन है, क्रॉस वेंटिलेशन होता रहता है और नीचे गैस जल रही होती है तो वहां पे गर्म भी नहीं लगता है ज्यादा। इसके लिए जो विंडो है वो किचन में हमेशा कुकिंग सेंटर के ऊपर लगाई जाती है। तो हमारा जो ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू hot climatic conditions of North India, bedroom should not be placed in the direction of। नॉर्थ इंडिया में गर्म क्लाइमेट की वजह से बेडरूम्स जो हैं वो किधर नहीं बनाए जाने चाहिए? ऑप्शंस क्या है? ईस्ट, साउथ, वेस्ट या नॉर्थ। तो जो साउथ एरिया है यहाँ पे शाम को सूरज की किरणें जो हैं शाम को आती हैं और इवनिंग आते आते जो सूरज की किरणें हैं वो गर्म हो जाती हैं। इसकी वजह से साउथ में बेडरूम्स नहीं बनाने चाहिए। जहाँ ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत, जहाँ की क्लाइमेट बहुत गर्म है, हॉट क्लाइमेट है, वहां पे जो बेडरूम्स हैं इनको कभी भी साउथ में नहीं बनाना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन जो बी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडेशन इन हार्ड सॉइल इज। अगर कहीं की घर बना रहे हैं वहां पे जो मिट्टी है वो कठोर मिट्टी है तो वहां पे जो नींव बनाएंगे या दीवार बनाएंगे, नींव वाली जो दीवार बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे? जो हार्ड मिट्टी है, हार्ड मिट्टी में जो नींव बनाएंगे वो कैसी बनाएंगे? ऑप्शंस क्या है? सेलो, डीप,
वाइड या नैरो। जब मिट्टी हार्ड है तो उसमें कुछ धसेगा नहीं, कुछ धसेगा नहीं, तो वहां पे जो हम फाउंडेशन बनाएंगे या जो नींव बनाएंगे वो सैलो बनाएंगे, मतलब बहुत ज्यादा गहरी नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोर प्लान कुड बी सीन इन। जो फ्लोर प्लान बनाया जाता है उनको हम कैसे देख सकते हैं? अगर कोई ये प्लॉट है, इसका अगर फ्लोर प्लान बनाया जा रहा है तो हम ऐसे बनाएंगे, ये रूम है, ये एंट्रेंस है, यहाँ पे सीढ़ियाँ है, यहाँ पे किचन है, यहाँ पे बेडरूम है, यहाँ पे बाथरूम है, ऐसे ही तो बनाएंगे। और देखने में कैसा लग रहा है ये देखने में समतल लग रहा है या हॉरिजॉन्टल लग रहा है। तो जो भी फ्लोर प्लान बनाया जाता है उसको जब हम देखते हैं तो कैसा दिखता है? ऑप्शंस क्या है? वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, डायगोनल लाइंस या जिगजैग लाइंस। तो जो भी हम फ्लोर प्लान बनाते हैं वो हमको हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिखता है या क्षैतिज तल में दिखता है या समतल में दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्विच बोर्ड्स शुड बी प्लेस्ड नियर द। जो रूम है, रूम में जो स्विच बोर्ड लगाए जाते हैं वो कहाँ पे लगे होने चाहिए? ऑप्शंस क्या है? बेड, डोर्स ऑफ द रूम, नियर बाई एंट्रेंस। तो जो स्विच बोर्ड है रूम में वो हमेशा बेड और डोर के पास लगाने चाहिए। तो हमारा ऑप्शन जो डी है ये सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोस्पेक्टस शुड बी। जो प्रोस्पेक्टस है वो कैसा होना चाहिए? जो भी घर बनाया गया है, घर जो है देखने में कैसा होना चाहिए? ऑप्शंस क्या है? सिंपल, कंफर्टेबल, अट्रैक्टिव या ऑल ऑफ दिस। जो घर का जो प्रोस्पेक्टस बनाया गया है सिंपल होना चाहिए, कंफर्टेबल भी होना चाहिए और कैसा? अट्रैक्टिव भी होना चाहिए। तो हमारा जो ऑप्शन डी है ये सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल कंसिडरेशन ऑफ हाउस शुड बी। जो घर है, प्रैक्टिकली हमारा घर जो है वो कैसा होना चाहिए? ऑप्शंस क्या है? स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, ब्यूटी, बोथ ए एंड बी। अगर हम घर की बात करें और उसमें हम प्रैक्टिकल कंसीडरेशन या व्यवहारिक तौर पर देखें तो जो घर है वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, घर में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ब्यूटी कैसे आएगी? हम घर को जैसा चाहे वैसा डेकोरेट कर सकते हैं, ब्यूटी चेंज होती रहती है। बट घर का अगर हम प्रैक्टिकल कंसिडरेशन की बात करें तो घर जो है मजबूत होना चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए और स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो हमारा जो ऑप्शन डी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर्किटेक्चरल ब्यूटी ऑफ द बिल्डिंग इज फाउंड इन द प्लान ऑफ। जो आर्किटेक्चरल ब्यूटी है वो घर के किस योजना में मिलती है या कौन से कब हमको देखने को मिलती है कि घर का जो आर्किटेक्चरल ब्यूटी है वो कैसा लगेगा? ऑप्शंस क्या है? साइट प्लान, फ्लोर प्लान, एलिवेशन या क्रॉस सेक्शन। आर्किटेक्चरल ब्यूटी मीन्स किसी ने घर बनाया, ये बाहर की दीवार बना दी। अब बाहर की दीवार तो बना दी, बनाने के बाद उस दीवार को कैसे डेकोरेट करते हैं, उसमें कैसी लाइट्स लगाते हैं, उसमें क्या करते हैं, क्या डिजाइन बनाते हैं, ये क्या आता है? हमारा आर्किटेक्चरल ब्यूटी। और ये कब दिखती है? ये हमारा दिखती है एलिवेशन प्लान में। अगर हम आर्किटेक्चरल ब्यूटी की बात कर रहे हैं तो वो एलिवेशन प्लान में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्डेस्ट स्टोन इज। सबसे मजबूत पत्थर कौन सा है? ऑप्शंस क्या है? मार्बल, कोटा स्टोन, ग्रेनाइट या सैंड स्टोन। तो अगर हम बात करें सबसे कठोर पत्थर या मजबूत पत्थर की तो वो है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है ये सबसे मजबूत पत्थर है, कठोर पत्थर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर्ट ऑफ पोजिशनिंग डोर्स एंड विंडोज टू हैव अ डिजायरेबल आउटसाइड व्यू। जो डोर और विंडो को घर में इस तरीके से पोजीशन करना है या इस तरीके से घर में डोर और विंडो लगाने हैं कि बाहर से जो हवा आ रही है अच्छी हवा आए, लाइट भी आए, जो बाहर का व्यू है वो प्रॉपर यूटिलाइज किया जा सके, या जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपर यूटिलाइज किया जा सके। मीन्स लाइट की रोशनी इतनी आनी चाहिए कि दिन में लाइट जलाने की जरूरत ना पड़े, या बाकी जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको इजीली यूटिलाइज किया जा सके। तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शंस क्या है? एस्पेक्ट, ओरिएंटेशन, ग्रुपिंग या प्रोस्पेक्ट।
तो जो डोर्स और विंडोज को लगाने का जो तरीका है उसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन, जिसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को प्रयोग में लाया जा सके या नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, a layout drawn to scale representing all the rooms of the house is, एक जो लेआउट बनाया जाता है हाउस के सभी रूम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस क्या हैं? सेक्टर, फ्लोर प्लान, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन या मास्टर प्लान। तो रूम जो घर का जो लेआउट बनाया जा रहा है उसमें सभी रूम्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उसको हम कहते हैं फ्लोर प्लान। तो हमारा जो ऑप्शन बी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फुल्ली सब्सिडाइज्ड रूरल हाउसिंग प्रोग्राम इज, फुल्ली सब्सिडाइज मीन्स ऐसा रूरल हाउसिंग प्रोग्राम या ग्रामीण आवास कार्यक्रम जिसका सारा पैसा जो है गवर्नमेंट से आ रहा है, इस टाइप के हाउसिंग प्रोग्राम कौन से हैं? ऑप्शंस क्या हैं? जवाहर रोजगार योजना, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, मिनिमम नीड प्रोग्राम, इंदिरा आवास योजना। यहाँ पे हमें पूछा क्या गया है? हाउसिंग। हाउसिंग का मतलब रहने की जगह या आवास। तो यहाँ पे इंदिरा आवास योजना, ऐसे भी आप देख सकते हैं। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को आप आराम से पढ़िए, केयरफुली पढ़िए। यहाँ पे दिया था हाउसिंग, हाउसिंग मतलब आवास या निवास जहाँ रहते हैं। यहाँ पे हमें क्या देखा है? इंदिरा आवास योजना। तो हमारा जो ऑप्शन डी है ये सही हो जाएगा। यहाँ पे दिया है रोजगार योजना, मीन्स जहाँ पे काम मिले। इंश्योरेंस, जहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस हो रहा है। मिनिमम नीड प्रोग्राम, जो बेसिक नीड्स है उनको फुलफिल करने का प्रोग्राम। और हमें यहाँ पे पूछा क्या गया था? हाउसिंग या रहने की जगह या आवास। तो इंदिरा आवास योजना जो है ये फुल्ली सब्सिडाइज्ड हाउसिंग प्रोग्राम है। तो हमारा जो ऑप्शन डी है ये सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। और क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी जल्दी जरूर शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।